आत्मा अगर नहीं है तो जियोगे कैसे? कि अहम अगर प्रकृति में ही फंसा रह जाता है तो जीवन भर दुख पाता है। इसलिए आत्मा आवश्यक है। अगर जीवन वैसे ही नहीं बर्बाद करना जैसे जा रहा है तो आत्मा चाहिए। इसीलिए धर्म का कोई और प्रतिपाद्य विषय है ही नहीं आत्मा के अतिरिक्त। दो तरह के लोग होते हैं धर्म की दुनिया में, एक जो गॉड को या भगवान को मानते हैं और दूसरे जो आत्मा की तरफ बढ़ते हैं। कहने की जरूरत नहीं इनमें से नास्तिक कौन है। सरफराज, जो शब्द है ना माँ, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। सच तो ये है कि शब्दकोश में जितने भी शब्द पाए जाते हैं उनके हमेशा दो अर्थ होते हैं। और दो अर्थों से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पर्यायवाची शब्द, वो दोनों बड़े विपरीत अर्थ होते हैं। एक ही शब्द के दो अर्थ और दोनों बड़े विपरीत अर्थ। विपरीत कहना भी उचित नहीं होगा, मैं कहूँगा वो अलग अलग आयामों के अर्थ हैं, अलग अलग डायमेंशंस में हैं। एक अर्थ ज़मीन का है और एक आसमान का है, और हैं दोनों ही। भाषा में दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। चाहे दोस्त हो, चाहे माँ हो, चाहे जीवन हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे प्रेम हो, चाहे हिंसा हो, ये सब कोई एक अर्थ नहीं रखते। इन सब के अर्थ इस बात पर निर्भर करते हैं कि किस मन से इनको देखा जा रहा है। और जैसे दुनिया में दो ही प्रकार के मन होते हैं, समझदार और नासमझ, जैसे दुनिया में दो ही प्रकार के मन होते हैं, समझदार और नासमझ, उसी प्रकार शब्दों के दो अर्थ होते हैं। बात समझ ही गए होगे। एक अर्थ वो जो निकलता है समझ से, और एक अर्थ वो जो निकलता है नासमझी से। तो तुमने माँ शब्द कहा, इसके भी इसी तरह से दो अर्थ हैं। एक उनके लिए जिन्होंने जाना कि क्या है माँ होना और क्या है जन्म और क्या मायने हैं प्रेम के। और दूसरा अर्थ उनके लिए जिन्होंने कुछ जाना नहीं, जिनको बस जो दिखाई दे गया है, जिन्होंने जो बस सुन लिया, उसी को मान करके बैठ गए। एक अर्थ हो सकता है माँ का, वो जिससे एक दूसरा शरीर निर्मित होता है। और सामान्यतया जहाँ कहीं भी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर का निर्माण हो रहा है, हम बड़ी आसानी से उस व्यक्ति को माता का या पिता का नाम दे लेते हैं। ये बात सिर्फ शारीरिक है और इसीलिए बहुत सतही है। ये बात सिर्फ शारीरिक है और इसीलिए बहुत सतही है। एक दूसरी माँ भी होती है जो तुम्हारे शरीर को जन्म नहीं देती, पर तुम्हें इस लायक बनाती है कि तुम समझ सको कि मन, शरीर और संसार, इनके अर्थ क्या हैं। वो तुम्हारी वास्तविक माँ है। इस धरती पर परंपरा रही है द्विज हो जाने की। द्विज समझते हो? जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। दूसरा जन्म का अर्थ ये नहीं है कि पहले जन्म में मौत हो गई फिर जाकर के कहीं भूत प्रेत होकर दूसरा जन्म ले रहे हैं, वो सब नहीं। जिसका इसी शरीर के साथ दूसरा जन्म हो गया हो।
और समझा गया है इस बात को कि वो जो पहला जन्म होता है वो तो पशुओं का भी हो जाता है। शरीर को तो हर पशु भी जन्म दे देता है, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो दूसरा जन्म होता है, द्विज हो जाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो हम किस माँ की बात कर रहे हैं, जो पहला जन्म देती है या जो दूसरा? क्योंकि पहला जन्म कुछ विशेष नहीं है, सच पूछो तो जन्म है ही नहीं, क्योंकि शरीर लेकर के भी हुआ क्या अगर ये जाना ही नहीं कि शरीर क्या। पहली मां मात्र शरीर देती है और जो दूसरी मां होती है वो शरीर से मुक्ति देती है। शरीर से मुक्ति का अर्थ है वो समझा देती है कि शरीर है क्या, संसार है क्या, जीवन है क्या। पहली माँ के पास मात्र ममता होती है, दूसरी माँ के पास मातृभाव होता है, और इन दोनों शब्दों में भी जमीन आसमान का अंतर है, समझना। तुम अपने आसपास जो माएँ देखते हो उनमें से 1000 में से 999 माएँ सिर्फ ममता जानती हैं, और ममता पशुओं में भी होती है, पर मातृभाव कोई कोई माँ ही जानती है। मातृभाव का अर्थ है वास्तविक रूप से जन्म देना। सृजन, क्रिएटिविटी, वास्तविक जन्म, रियल बर्थ। तो तुम किस मां की बात कर रहे हो? जो पहली मां है, जैसा मैंने कहा, उसके पास ममता के अलावा और कुछ नहीं होगा। ममता शब्द के मूल में संस्कृत का मम है, और मम का अर्थ होता है मेरा। ममता, मेरा का भाव, और उस मेरे के भाव में कुछ नहीं रखा है। वो वैसा ही है कि मेरे कपड़े, मेरा घर, मेरा चूल्हा, मेरा चौका, मेरे बर्तन, मेरी कार, मेरा मोबाइल, वैसे ही मेरा बच्चा। वो सिर्फ एक मालकियत की भावना है। ममता में कुछ नहीं है। ममता को प्रेम मत समझ लेना। ममता सिर्फ ये भाव है कि मेरा है क्योंकि मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है। मातृभाव बिल्कुल दूसरी चीज है। मातृभाव का अर्थ है वास्तव में जननी हो पाना, और उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि तुमने शारीरिक रूप से किसी को जन्म दिया हो। गुरु होता है वास्तविक मां, क्योंकि वो तुमको वास्तविक जन्म देता है। तुम खुद भी अपने गुरु हो सकते हो, तुम स्वयं अपनी मां हो सकते हो, अपने आप को जन्म दे सकते हो। इसीलिए जानने वालों ने परम को अपनी मां कहा है या पिता कहा है। निर्भर इस पर करता है कि वो जो जन्म देने वाला व्यक्ति है, पिता या माता, वो स्वयं कौन है और वो स्वयं कैसा है। एक व्यक्ति जो स्वयं अंधेरों में घिरा हुआ है, जिसको खुद अपना ठिकाना नहीं, जिसे खुद अपने जीवन का होश नहीं, वो अगर बच्चे को जन्म भी देगा तो उस बच्चे को अपने अंधेरों के अलावा और दे क्या पाएगा। मैंने खुद कभी जीवन में रोशनी जानी नहीं, तो मैं अपने बच्चे को प्रकाश कहाँ से दे सकता हूँ। बच्चा पैदा हो जाए ये तो बड़ी साधारण सी घटना है ना। एक उम्र आती है और प्रकृति तुम्हारे शरीर को ऐसा कर देती है कि अब वो संतानोत्पत्ति कर सकता है। मनुष्यों के साथ होता है, पशुओं के साथ होता है। एक उम्र आई नहीं कि अब संतान उत्पत्ति करने के लायक तुम हो गए, उसमें कुछ विशेष नहीं है। मां कहलाने की काबिलियत ऐसे नहीं आ जाती। वास्तविक मां वो है जो इतने प्रकाश से भरी हुई हो कि उसका प्रकाश बच्चे तक भी पहुंचे।
और ज़रूरी नहीं है, याद रखना, कि वो बच्चा उसका शारीरिक बच्चा हो, उसके शरीर से निकला हो। एक या दो बच्चे जो मेरे शरीर की पैदाइश हैं, उन तक सीमित रह जाना तो ममता का काम है। ये काम भूलना नहीं, पशु भी करते हैं। पशुओं को भी अपने बच्चे से बड़ा जुड़ाव होता है, और सब रासायनिक होता है। तुम देखो गाय को, या तुम देखो किसी भी और पशु को, बछड़ा होने के बाद एक अवधि तक वो उसका ख्याल रखेगी, किसी को उसके पास आने नहीं देगी, पर वो सब रासायनिक है। उसने कुछ जाना नहीं, उसने कुछ समझा नहीं, और एक अवधि बीतेगी नहीं कि अब उसी बछड़े से उसका कोई विशेष संबंध नहीं रह जाएगा। इसमें प्रेम नहीं है, इसमें मात्र रसायन शास्त्र है, केमिस्ट्री है। बात समझ रहे हो? प्रेम नहीं है, हॉर्मोन्स हैं। वास्तविक मां वो सरफराज जो प्रेम जाने, वास्तविक पिता भी वही जो प्रेम जाने। पर प्रेम बच्चा पैदा करने से तुम नहीं जान पाओगे। जब तुम्हारे जीवन में कभी रोशनी रही नहीं, तो सिर्फ एक शिशु के घर आ जाने से वो रोशनी अचानक तुम्हें नहीं उपलब्ध हो जाएगी। उसके लिए तुम्हें एक प्रकार का जीवन जीना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं बोधयुक्त होना पड़ेगा। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि माता से और पिता से ज्यादा प्यारा कोई नहीं, ज्यादा सम्माननीय कोई नहीं, पर वास्तविक माता, वास्तविक पिता, समझो इस बात को। और बात माता पिता तक भी सीमित नहीं है। इसी बात को आगे बढ़ाओगे तो तुम ये भी जानोगे कि वास्तविक मित्र कौन होता है, असली दोस्त कौन होता है। एक दोस्त वो जो तुमको बेहोशी में रखे, और दूसरा वो जो तुम्हें जगा ही दे, जिसके होने भर से तुम होश में आ जाओ, वो असली दोस्त हुआ। ठीक उसी तरीके से असली मां कौन हुई? वो नहीं जिसको तुम्हारे शरीर की बड़ी फिक्र हो। और तुम देखो माओं को, कोई साधारण मां होती है, उसकी चिंता इससे आगे जाती ही नहीं कि बेटा तूने खाना खा लिया, बेटा तुझे बीमारी तो नहीं हुई, हष्ट-पुष्ट दिख रहा है ना। छोटा शिशु होगा, उसके शरीर की मालिश कर देंगी। उसकी आत्मा का क्या हो रहा है, मां को इसकी कोई परवाह नहीं। वो वास्तविक मां नहीं है। उसके मन को क्या हो रहा है, मां को इसकी कोई परवाह नहीं। और परवाह से मेरा अर्थ ये नहीं है कि मां निष्ठुर है या वो बच्चे का बुरा चाहती है। मां स्वयं जानती नहीं तो वो बच्चे को कैसे समझाएगी? जिस मां ने, जिस व्यक्ति ने स्वयं को सिर्फ शरीर जाना है और शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं, जिसने अपने मन का कभी शोधन ही नहीं किया, जिसने अपने आप से कभी प्रश्न ही नहीं पूछा कि मैं हूं कौन, को हम, वो अपने बालक को भी मात्र शरीर जानेगी। वो उसके शरीर की तो परवाह कर देगी, उसको खाना खिला देगी, उसको कपड़े पहना देगी, नहला देगी, धुला देगी, पर उसके मन का क्या हो रहा है वो समझ ही नहीं पाएगी। और इसी कारण तुम पाओगे कि हष्ट-पुष्ट बच्चे होते हैं, पर मन काले, मन दूषित, मन संस्कारित। और वो सारा दूषण, वो सारे संस्कार अक्सर उन्हें घर से ही मिल रहे होते हैं। तो घर तुम्हारे शरीर की तो परवाह कर ले रहा है, पर जीवन शरीर से कहीं आगे की बात है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जीवन शरीर नहीं है, पर मात्र शरीर भी नहीं है, बहुत आगे तक जाता है। उसकी मांओं को सुध ही नहीं होती। उन्हें लगता यही है कि वो अपने बच्चे का बड़ा हित कर रही हैं, पर हित करते करते बड़ा नुकसान कर जाती हैं। तुम अगर पूछो किसी भी माँ बाप से तो यही कहेंगे कि हम अपने बच्चे का भला चाहते हैं, और वो ठीक कहेंगे, बिल्कुल ठीक कहेंगे। उनकी इच्छा यही होती है कि मेरे बच्चे का कल्याण हो।
पर तुम किसी का कल्याण चाह कैसे सकते हो जब तुम खुद अभी नासमझ हो? हित की तुम्हारी परिभाषा ही उल्टी सीधी होगी। तो चाहोगे तो ये कि बच्चे का भला हो जाए और कर दोगे उसका महाविनाश। और यही हो रहा है इस दुनिया में। क्योंकि अधिकांश मनुष्यता अंधेरे में डूबी हुई है, इसीलिए उनके घरों से जो औलादें निकलती हैं वो भी गहरे अंधेरे में डूबी रहती हैं। मैं उसको जन्म मानता नहीं और मैं ऐसी माँओं को माँ मानता नहीं। मैं दोहरा रहा हूँ, वास्तविक माँ वो है जो वास्तविक जन्म दे। एक जन्म शरीर का और दूसरा जन्म ज्ञान का। वास्तविक माँ वो है। बड़े सौभाग्यशाली होगे तुम यदि तुम्हारी पहली माँ ही तुम्हारी दूसरी माँ बन सके। हुए हैं इतिहास में ऐसे किस्से हुए हैं, पर यदा कदा हुए हैं, लाखों में एक हुए हैं कि जहां पर पिता ही गुरु बन गया या माँ ही गुरु बन गई। बहुत कम हुए हैं। पर तुम इतना तो कर सकते हो ना कि तुम समझो, और जब तुम समझोगे तो तुम्हारी रोशनी सब तक पहुंचेगी। कहते हैं कि जो सत्य को जान जाता है मात्र वही नहीं तरता, उसका पूरा कुल तर जाता है। तो इस बात को भूलो कि तुम्हारे साथ अतीत में क्या हुआ। तुम जग जाओ और तुम्हारे जगने से तुम्हारे आसपास के सारे लोग जग जाएंगे, जिसमें तुम्हारे माँ बाप भी शामिल हैं। तुम तो उनका हित कर सकते हो ना। उन्होंने तुम्हारा किया कि नहीं किया, चलो उस बात को पीछे छोड़ो। समझ रहे हो बात को? तुम्हें तो नहीं रोका ना किसी ने प्रेम में उतरने से। और ऐसे भी उदाहरण हैं इतिहास में जब बेटा अपने बाप का बाप बन गया है, जब पिता ने आकर के बेटे के पांव छुए हैं कि तुम मेरे गुरु हुए, तुमसे मुझे बोध मिला। मैं पूछ रहा हूं तुम वैसे बेटे क्यों नहीं हो सकते? डूबा होगा संसार अंधेरे में, तुम क्यों नहीं चमक सकते? तुम क्यों आश्रित हो कि तुम्हें कहीं से जन्म मिले? तुम क्यों नहीं दूसरों के जन्म का कारण बन सकते? तुम क्यों आश्रित रहो कि कोई आए और तुम्हें कहे कि आंखें खोलो? क्यों नहीं तुम्हारी आंखें खुलें और तुम माध्यम बनो दूसरों के भी उठ बैठने का? क्या वो सच्चा प्रेम नहीं होगा? तब तुम होगे अपने माँ बाप के असली हितैषी। तुम माँ बाप के हितैषी नहीं हो अगर तुम उनको उनके अंधेरों में ही रहने दे रहे हो कि उनकी हम भावनाओं को आहत कैसे करें। अरे अब उनकी इतनी उम्र हो गई, अब वो हमारी बात थोड़ी सुनेंगे। अक्सर यही तर्क देते हो तुम, या कि हम तो बच्चे हैं, हमें बहस नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी धारणाओं को छेड़ना नहीं चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं। तुम्हें अगर वास्तविक प्रेम होगा तो तुम खुद भी जगोगे और औरों को भी जगाओगे। तुम्हें अगर वास्तविक प्रेम होगा तो तुम कहोगे जो मुझे मिला है वो मैं बांटूं, मैं आपको भी दूं। और ये है मातृभाव, ममता नहीं, मातृभाव। ये हुआ वास्तविक अर्थों में मां होना। पैदा तो कोई भी कर देता है, पर वास्तविक मां हो पाना, सही अर्थों में पिता हो पाना बड़ा मुश्किल काम है। वो कोई कोई होता है।
वास्तविक पिता हो पाओ, बच्चे को जन्म दे पाओ, उससे पहले तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूं। तुम माँ हो पाओ, तुम बाप हो पाओ, तुम किसी और को जन्म दे पाओ, उससे पहले एक शर्त रख रहा हूं तुम्हारे सामने। सबसे पहले खुद को जन्म दो। जिसने अभी स्वयं को जन्म नहीं दिया वो किसी और को जन्म नहीं दे पाएगा। एक के बाद एक जन्मदिन मनाते हो, इतने जन्मदिन मना लिए तुमने, अब एक जन्मदिन ऐसा भी मनाओ कि जिसमें वास्तव में तुम्हारा जन्म हो जाए। अभी तक तो तुम्हें बस लगता है कि हम हैं, तुम हुए नहीं हो। तुमने अपनी निजता को अभी तक पाया नहीं है। तो एक असली वाला जन्मदिन भी मनाओ और फिर तुम अधिकारी बनोगे औरों को भी जन्म देने के। भूलना नहीं, जिसने स्वयं को जन्म दे लिया वही अधिकारी होता है किसी और को जन्म दे पाने का। और फिर अधिकार की बात भी नहीं रह जाती, उसके माध्यम से कितनों को ही जन्म मिलता भी है। द्विज, वो असली जन्म है। सरफराज बात आ रही है समझ में? प्रेम जानो। तुम पाओगे, तुम्हारे माध्यम से सब तक फैलेगा। जब पूरे संसार को मिलेगा तो माँ बाप को तो मिलेगा ही, और वही तुम्हारी असली सेवा होगी। बेटे हो, बेटियां हो, तो माँ बाप की सेवा करना चाहते हो ना, यही असली सेवा है। मैंने बोध पाया और आप तक पहुंचाया, यही असली सेवा है। ये नहीं सेवा है कि आपके जो पूर्वाग्रह थे मैं उनको आगे बढ़ाता गया, आपकी मान्यताओं को मैंने कभी चोट नहीं लगने दी, आपके अंधविश्वासों को मैंने कभी चुनौती नहीं दी। ये नहीं सेवा है। असली सेवा करो, और सेवा का अधिकारी वही जो पहले स्वयं को पा चुका हो। स्वयं को पाओ और दूसरों की सेवा करो, तब तुम असली बेटे बनोगे, और वो जो असली बेटा होगा वो असली पिता भी होगा। बात टेढ़ी है पर समझ में आ रही है ना? ठीक है।